बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और मैं साथ साथ अमेज़ोन पे काम भी कर रहा हूँ। मैं इनेबलर्स का, जो पाकिस्तान में एक लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनका स्टूडेंट हूँ। तो मैंने आज आपको बताना था कि ई-कॉमर्स क्या होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कॉमर्स क्या होता है। किसी भी जगह कुछ लेन देन करना, कुछ ख़रीदना, कुछ बेचना, सेलिंग एंड बाइंग, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉमर्स। एंड थ्रू इंटरनेट दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। मतलब हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ हम बेचते हैं तो वो कॉमर्स है। अगर हम वही चीज़ ख़रीदें और बेचें थ्रू इंटरनेट तो दिस इज़ ई कॉमर्स। अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स बिज़नेस कौन सा है। तो देखा जाए पूरी दुनिया में अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माना जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग एंड बाइंग होती है पूरी दुनिया में, और जो उसका मालिक है, उसका ओनर है, वो जेफ बेज़ोस है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। अब हमने बात कर ली कि कॉमर्स क्या है, देन ई कॉमर्स क्या है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म कौन से हैं। प्लेटफॉर्म वो भी हैं, ईबे वगैरह भी है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में देखें तो लार्जेस्ट जो पाकिस्तान के है वो दराज है। अभी अमेज़ोन ने हमें सेलिंग की ऑप्शन दे दी है, लेकिन पाकिस्तान का पहले लार्जेस्ट दराज प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि अमेज़ोन के अंदर फर्दर क्या क्या काम हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं अमेज़ोन के अंदर मॉड्यूल कितने होते हैं, कितनी तरह के मॉड्यूल होते हैं काम करने के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला मॉड्यूल है वो है प्राइवेट लेबल, FBA प्राइवेट लेबल, जो पहला मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है कि हम अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं, हम अपनी चीज़ को, अपने ब्रांड को, अपने नेम को बिल्ड करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ ले लें आप, आइसक्रीम स्कूप ले लें या और कोई भी चेयर ले लें। फ़र्ज़ करें मैं चेयर की बात कर लेता हूँ। एक ब्रांड ऑलरेडी इसको सेल कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास बनाता हूँ या चाइना से मंगवाता हूँ, लेकिन उसमें जो लोगो लगना है वो मैं अपनी कंपनी का लगवाता हूँ, अपने नेम का लगवाता हूँ, अपने ब्रांड का लगवाता हूँ। जो उसमें नेम लगेगा, जो उसमें लोगो लगेगा, जो उसमें ब्रांडिंग होगी, वो मेरी होगी। तो दिस इज़ ये है हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल बहुत ही सेफ मॉड्यूल है। खैर बिज़नेस जो भी होता है उसमें रिस्क तो होता है। तो जो अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं प्राइवेट लेबल की, अब हम सेल कर सकते हैं UK में, USA में थ्रू पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान नेशनलिटी। हम अपने CNIC पर, हम अपने पासपोर्ट पर अमेज़ोन का अकाउंट इजीली बना सकते हैं। सेलिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि PL के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास कितने पैसे हों और मैं PL स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर पाकिस्तान रुपीज़ में बात करूँ तो 20 से 25 लाख से ज़्यादा, अबव अप टू 20 to 30 लाख हम इसमें PL में जा सकते हैं। ओके, PL में सबसे पहले क्या होता है जी, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, उसे प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं। उसमें हम एक विनिंग प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद हम उसको सोर्स करवाते हैं, या पाकिस्तान से या बाहर से। उसे बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोडक्ट रिसर्च होता है, देन प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है। सोर्सिंग के बाद जो मरहला आता है, हम उसकी लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग बड़ी अच्छी सी ऑप्टिमाइज़ लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हमारा टाइटल होता है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है। इस तरह से हम इमेजेस बड़ी हैवी इंशाल्लाह हम यूज़ करते हैं। तो हम एक बहुत आला किस्म की उसमें लिस्टिंग करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, देन प्रोडक्ट सोर्सिंग, देन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन हम प्रोडक्ट को बाकायदा लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्चिंग के बाद हम उसको रैंक करते हैं। ओके, रैंक थ्रू मैनी स्ट्रैटेजीज़ होता है। एक स्ट्रैटेजी PPC भी है, और भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम उनको यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। ओके, प्रोडक्ट आपकी रैंक भी होगी, देन अकाउंट मैनेजमेंट होता है, और उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट होता है। एक और बात बता दूँ, PL एक हमारा एसेट है, एक हमारी दौलत है, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी जो रेवेन्यू है
वो $10,000 फ़र्ज़ करें मंथली आ गया है, ये $15,000 मंथली आ गया है। उसमें आप अपनी प्रॉफिट निकालें, जो भी 10% 20% प्रॉफिट है, फ़र्ज़ करें आप $2,000 मंथली कमा रहे हैं प्रॉफिट उस प्रोडक्ट से, तो आप उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बाय 30 करें या 35 करें और उसे फ्लिप कर दें। ये एक वेबसाइट भी है जहाँ पे हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं, 35 करते हैं और हम इजीली इसको फ्लिप कर देते हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमने पीएल की एसेट को, एक फ्लिपेबल एसेट है, हमारी एक दौलत है, हम इसको इजीली फ्लिप भी कर सकते हैं। पीएल की बात होगी, पहला मॉड्यूल तो हमने पढ़ लिया कि जी पीएल है, प्राइवेट लेबल है। दूसरे की बात करते हैं एफबीए होलसेल। हम होलसेल करते हैं, वो किस तरह करते हैं? फ़र्ज़ करें एक ब्रांड पहले से अमेज़ोन पे बिल्ड हुआ, उससे एक नेम है, वो ब्रांड है। हम बात कर लेते हैं नाइकी के शूज़ की। फ़र्ज़ करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइकी के शूज़ की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो एक बड़ी अच्छी सेलिंग कर रहा है। तो हम जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि हमें आप अपनी लिस्टिंग दे दो, आप अपना माल दे दो, अपनी प्रोडक्ट दे दो, हम भी उसको आपके साथ सेल करते हैं। अब क्वेश्चन यही आता है कि उस ब्रांड को क्या फ़ायदा है कि वो हमें क्यों इजाज़त देगा कि आप आएँ और सेलिंग करें? तो ये बड़ी चीज़ है, ब्रांड को क्या फ़ायदा है कि हमें क्यों अपनी लिस्टिंग पे सेलिंग की ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसका आपको बता दूं कि ब्रांड ने फ़र्ज़ करें एक पीस करके बेचना है, हमने बल्क क्वांटिटी में ख़रीदने 500, 1000, 2000 यूनिट ख़रीदने उसे, तो ब्रांड को इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। तो ब्रांड क्या करते हैं, वो हमें बल्क क्वांटिटी में देने के लिए तैयार होते हैं। अब नाइकी अमेज़ोन पे ना भी आए तो नाइकी बिक रहा है, नाइकी की अपनी वेबसाइट है, अपना हर चीज़ है, नाइकी बिक रही है, शूज़ बिक रहे हैं उसके, बेशक अमेज़ोन पे ना आए लेकिन अमेज़ोन पे भी लिस्ट है, तो हम उनसे बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और उनकी लिस्टिंग पे आके हम सेल करते हैं। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च होती है, सोर्सिंग भी होती है, लिस्टिंग नहीं होती। हम उसकी पहली जो लिस्टिंग होती है रेडी जो चल रही होती है, सिंपल उस पे आके मी टू कर लेते हैं, मतलब मी टू करते हैं, हम भी सेल कर रहे हैं, आप भी सेल करें, और इस तरह से हम उस पे ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी मैंने होलसेल करना है, एफबीए होलसेल करना है, तो इन्वेस्टमेंट बताइएगा। इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं आपको, यूके और यूएसए मार्केट के लिहाज से 10 से 15 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, तो आप एक अच्छी होलसेल जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ब्रांड बड़ा सेफ मॉड्यूल है और एक अच्छा मॉड्यूल। जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है हम उनको प्रेफरेंस यही देते हैं कि वो ये करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि तीसरा मॉड्यूल ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी नहीं होती और हम उसको सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये बहुत रिस्की मॉड्यूल है, बहुत कम लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन जो मियाँ चन्नू वाले हैं वो इसमें बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो बड़ा सेफली इनको करते हैं। मेरे एक दोस्त भी हैं मियाँ चन्नू से, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे अकाउंट बचाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है वैसे, तो वो बड़े इसमें माहिर हैं, लेकिन बाकियों के लिए ये बहुत रिस्की मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, फ़र्ज़ करें मैंने अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, ठीक है, मैं जाता हूँ जी, मैंने फ़र्ज़ करें चेयर ही है, मैंने चेयर लिस्ट कर दी जी, मैं चेयर बेचूँगा अमेज़ोन पे, वो मेरे पास चेयर पड़ी नहीं है, ना मैंने ब्रांड से ख़रीदी है, ना मैंने खुद बनाई है, ना मेरे पास है, वो मेरे पास चेयर नहीं है, ठीक है जी। बंदा आया जी, उसने ऑर्डर दे दिया, चेयर चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर देखूँगा। फ़र्ज़ करें जी मैं एक और वेबसाइट पे वॉलमार्ट पे देखता हूँ, वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ जी वॉलमार्ट में वो है फ़र्ज़ करें $5 की, तो इधर मैंने अमेज़ोन पे लिस्ट की है $10 की, तो वो बंदा मुझे पेमेंट करेगा कि $10 की मुझे दो, मैं क्या करूँगा, मैं उनमें से $5 खुद रख लूँगा और $5 वॉलमार्ट को दे दूँगा कि ये प्रोडक्ट जो उसने मुझे एड्रेस दिया होगा बायर ने उस पर शिप कर दो। देन वो वॉलमार्ट वो प्रोडक्ट उस पर शिप कर देगा और इस तरह से मुझे अपना फ़ायदा मिल जाएगा। अब इसमें रिस्क कहाँ पे है, आप पूछ रहे होंगे कि वाकई आपने बता दिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है।
लेकिन ये बताएं इसमें रिस्क मुझे नज़र नहीं आया, रिस्क कहाँ पे? अच्छा आप सोचें, जब उस बंदे ने अमेज़ोन की प्रोडक्ट ख़रीदी है और पहुंची उसको वालमार्ट की है और वो पैकिंग देखता है तो वालमार्ट की है, और वो देखता है कि यार मैंने तो अमेज़ोन से ख़रीदी थी, ये पैकेजिंग वालमार्ट की आ रही है, देन वो हमारी कंप्लेन कर सकता है अमेज़ोन को कि इस बंदे से मैंने अमेज़ोन की प्रोडक्ट मंगवाई है और मुझे वालमार्ट की मिली है, और अमेज़ोन हमें उससे हमारे अकाउंट को रिजेक्ट कर सकता है, हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की मॉडल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बंदे ही जाते हैं, आम बंदा इसमें नहीं जाता। ये तो मॉड्यूल की बात होगी कि क्या क्या है। एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन तीनों मॉड्यूल में से कोई भी मॉड्यूल को कंटिन्यू करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देन व्हाट, मैं क्या करूँ और मैं क्या कर सकता हूँ? आप फिर करें वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स। जो बंदा ऑलरेडी सेल कर रहा होता है आप उसको असिस्ट करें, आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं, उसके जो भी उसका बिज़नेस चल रहा है उसको अपने हैंड ओवर कर लें, अपनी सर्विसेज दें उसको और आप उसको हैंडल करें। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है? जो हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन अगर देखें तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग, रैंकिंग, पीपी स्ट्रैटेजीज, अकाउंट मैनेजमेंट, कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर रिसर्च, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या करता है? एक वीए करता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है, जो कि मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और इनेबलर्स का मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। तो इस तरह से एक वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कर सकता है। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि हम किस तरह से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, हम किस तरह से अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहकर भी हम सेलिंग कर सकते हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ का बता दिया है कि किस तरह से डिवाइड होता है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई मिलेगा। और मैं तो आपको यही कहूँगा, ये गोल्डन टाइम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ई कॉमर्स में आए और पाकिस्तान में ई कॉमर्स बढ़े और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा बूस्ट आए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स बूस्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट, आप इस पे आएँ और सेलिंग करें। अल्लाह आपको कामयाब कामरान करे। अल्लाह हाफ़िज़।